वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं उसका नाम है डिटर्मिनर्स। क्लास 7th में भी 8, 9, 10, 11, 12 किसी भी क्लास में हो 100% आएगा। सीयूईटी का एग्जाम दोगे उसमें भी आएगा, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे उसमें भी आएगा। डिटर्मिनर होता क्या है? एक ऐसा वर्ड जो नाउन से पहले लगता है, ये दिखाने के लिए कि नाउन कैसे यूज हुआ है। जैसे दिस बुक, इसमें ये जो दिस है ये क्या है? डिटर्मिनर है। दोज फ्लावर्स, ये दोज क्या है? ये डिटर्मिनर है। इस वीडियो को चिल्ड्रन हम दो लेवल में करेंगे, लेवल 1 और लेवल 2। लेवल 1 में मैं आपको 22 क्वेश्चंस कराऊंगा और लेवल 2 में 10 क्वेश्चंस कराऊंगा। आपको लास्ट में बताना है कि आपको लेवल 1 और लेवल 2 में मिला के कितने मार्क्स मिले। हर क्वेश्चन के राइट आंसर के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। कमेंट में बिल्कुल सही सही ईमानदारी से आपको बताना है कि आपको कितने मार्क्स मिले। तो चलिए भैया वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, मैग यूज्ड डैश स्केच पेन्स टू कंप्लीट हर प्रोजेक्ट। अब यहां पे हर लगा है, इसका मतलब मैग एक लड़की है, उसका नाम है। मैग ने यूज किया स्केच पेन्स को अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। तो यहां पे दिस आएगा या दीज आएगा? अब यहां पे देखो, स्केच पेन्स प्लूरल, अगर प्लूरल है तो ये भी प्लूरल आएगा, तो यहां पे होगा दीज। ठीक है, THESE, दीज। नेक्स्ट, कैन यू गिव मी डैश नोटबुक, द या एन? सोच लो भाई। अब नोटबुक से पहले एन का तो कोई मतलब है ही नहीं, तो आएगा द। ठीक है, राइट आंसर हो गया आपका द। सैम स्टूड डैश इन क्लास, फर्स्ट इन क्लास या 1 इन क्लास? वो क्लास में फर्स्ट आया, ओबियसली फर्स्ट। स्टूड फर्स्ट, क्लास में फर्स्ट आने के लिए इंग्लिश होती है स्टैंड फर्स्ट, इसकी सेकंड फॉर्म है स्टूड फर्स्ट। राहुल इज डैश ऑनेस्ट मैन। ठीक है, अब हमें छोटा सा रूल पता था AEIOU वाला कि अगर इससे कोई भी वर्ड स्टार्ट हो तो एन लगा दो, लेकिन हमें यह ध्यान रखना है ऑनेस्ट प्रोनाउंसिएशन में ओ की आवाज आ रही है, तो यहां पे हम क्या लगाएंगे? एन। ठीक है, डैश स्टूडेंट्स वर कॉल्ड टू द प्रिंसिपल्स ऑफिस। बच्चों को, स्टूडेंट्स को बुलाया गया। एनी स्टूडेंट्स या सम स्टूडेंट्स? कुछ स्टूडेंट्स को जिन पे शक था कि इन्होंने भाई चोरी करी है या इन्होंने कोई शरारत की है, तो यहां पे राइट आंसर है आपका सम स्टूडेंट्स वर कॉल्ड। डू यू नो डैश स्कार्फ दिस इज? क्या आपको पता है ये स्कार्फ किसका है? देयर या हुज? सो राइट आंसर क्या होगा? हुज। हुज स्कार्फ दिस इज। क्या तुमको पता है ये स्कार्फ किसका है? कुतुब मीनार बिलोंग्स टू द सल्तनत पीरियड इन इंडिया। चिल्ड्रन, आपको पता है जो भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग पूरी दुनिया में एक है, जैसे ताजमहल हो गया, या जैसे अगर मैं गंगा रिवर की बात करूं तो द गंगा। ठीक है, सन की बात करूं तो द सन। जो पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में एक है, उनके लिए द लगता है। तो यहां पे क्या जाएगा? द कुतुब मीनार बिलोंग्स टू द सल्तनत पीरियड। डैश बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स बिलोंग टू रशियल। ये जो चॉकलेट्स का बॉक्स है ये रशियल का है। अब इसमें सोचो, दीज आना चाहिए या दैट आना चाहिए? अब बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि चॉकलेट्स तो प्लूरल है, तो प्लूरल आएगा। नहीं, चॉकलेट्स जो है, ठीक है, कई सारी चॉकलेट्स हैं, लेकिन जो बॉक्स है ना वो एक ही है। एक बॉक्स की बात हो रही है, उस बॉक्स के अंदर बहुत सारी चॉकलेट्स हैं। तो यहां पे राइट आंसर होगा दैट बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स बिलोंग टू रशिया। इज देयर डैश फूड लेफ्ट? क्या फ्रिज में कुछ खाना बचा है? मैनी फूड तो हो ही नहीं सकता, राइट आंसर होगा एनी फूड। कैन आई गेट डैश हॉट बोल ऑफ सूप? क्या मुझे सूप का एक बोल मिल सकता है, एक कटोरी? तो ए या एन? एन का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो राइट आंसर होगा ए। गाइस, अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया ना, तो यार लाइक जरूर कर देना। ऐसा वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइस। देयर आर नॉट डैश बॉयज इन द पार्क। पार्क में बच्चे नहीं है, एनी बॉयज या सम बॉयज? अब देयर आर नॉट सम बॉयज या एनी बॉयज? अब आप ध्यान से देखो, आर नॉट लगा हुआ है, तो आर नॉट में मतलब नॉट में एनी बॉयज, मतलब कोई भी बच्चा, कोई भी लड़का है ही नहीं। देयर आर नॉट एनी बॉयज, कोई लड़का है ही नहीं पार्क में। तो अब यहां पे देखो, 2 फिलअप है, एक इधर है और एक इधर है।
रामू इज डैश ऑनेस्ट, अभी हमने बात करी थी ओ की आवाज आ रही है तो यहां पे आएगा एन। रामू इज एन ऑनेस्ट मैन हु रन्स, वो क्या चलाता है, एक स्मॉल शॉप, यहां आएगा ए, ठीक है, एन और जो एक छोटी सी दुकान चलाता है। हैव यू सीन, अभी हमने बात करा था अगर कोई ऐसी बिल्डिंग आ जाए जो पूरी दुनिया में एक है तो द का यूज होता है डेफिनेट आर्टिकल, तो द ताजमहल आएगा। चिल्ड्रन आपको मैं बता दूं, अगर आपको क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक किसी भी चैप्टर के एमसीक्यू चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के, तो एमसीक्यू चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लो। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 1,48,000 सब्सक्राइबर्स हमारे हो चुके हैं। इसके साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर लो englishbaba.eb, ठीक है, एमसीक्यू चैनल और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आर डैश योर बुक्स कैन यू शेयर देम विद मी, अब देखो बुक्स, एक बुक की बात नहीं हो रही है, काफी सारी बुक्स हैं तो प्लूरल के साथ प्लूरल, आर दीज योर बुक्स, क्या ये बुक्स तुम्हारी हैं, कैन यू शेयर देम विद मी। डू यू हैव डैश बन, बन क्या होती है, वो जो गोल गोल ब्रेड होती है उनको बन बोला जाता है, ठीक है, क्या तुम्हारे पास कोई बन बचा है। आई नीड टू बाई डैश, मुझे कुछ खरीदने हैं, तो एनी यहां से उठाओगे आप एनी, क्या मतलब हो सकता है कोई पर्सन है वो दुकानदार से शॉपकीपर से बात कर रहा है, क्या तुम्हारे पास कोई बन बचे हैं, आई नीड टू बाई सम, मुझे कुछ खरीदने हैं। इज डैश बुक अलीशाज, एक बुक की बात हो रही है, तो एक बुक की बात हो रही है तो दिस, क्या ये बुक अलीशा की है, आई फाउंड इट लाइंग ऑन द फ्लोर, मुझे ये जमीन पे पड़ी हुई मिली है। डू यू नो डैश बैग दिस इज, क्या तुमको पता है ये बैग किसका है, हुज बैग दिस इज। शी वॉज डैश रेडी फॉर द इंटरव्यू नोर वॉन्टेड, चिल्ड्रन याद रखना नीदर के साथ हमेशा नोर का यूज होता है और ईदर के साथ हमेशा और का यूज, नीदर नोर, ना तो वो इंटरव्यू के लिए रेडी थी और ना ही जॉब के लिए, ठीक है, तो यहां आएगा नीदर। शी हैड डैश पास्ता ड्यूरिंग डिनर, अब पास्ता क्या है, अनकाउंटेबल फूड है तो मैनी तो आ नहीं सकता। शी हैड अ लॉट ऑफ पास्ता ड्यूरिंग डिनर, उसने डिनर में बहुत सारा पास्ता खाया। द शेल्फ वॉज फिल्ड विद डैश ऑफ बुक्स, जो शेल्फ थी, अब देखो ऑफ लगा हुआ है, मैनी ऑफ बुक्स तो नहीं आ सकता, हंड्रेड्स ऑफ बुक्स, जो शेल्फ थी वो भरी हुई थी हंड्रेड्स ऑफ बुक्स से। दिस पेन इज डैश एंड आई गिव इट टू हिम, ये दिस पेन इज मी तो नहीं आ सकता, दिस पेन इज माइन, ये पेन मेरा है और मैंने ये उसको दे दिया। आई स्कोर डैश रैंक इन द होल क्रू, मुझे पूरे उसमें कौन सी रैंक मिली, वन रैंक नहीं फर्स्ट रैंक मिली, क्या लिख दोगे फर्स्ट। तो यहां पे लेवल 1 के जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम बढ़ेंगे हमारे लेवल 2 पे। लेवल 2 में आपको कोई भी हिंट यहां पे, जैसे यहां पे देखो आपको यहां पे फिल करने के लिए मिल रहा था ये भरो या ये भरो, अब आपको अपने साइड से अपना दिमाग लगाना है। हाउ डैश मनी डू यू वांट, अब सोचो मनी के लिए हम क्या लगाते हैं, मच, क्या आ जाएगा, हाउ मच मनी डू यू वांट, कितने पैसे चाहिए तुमको। हैव यू रेड, अब देखो रेड क्यों पढ़ रहा हूं, क्योंकि ये रीड की थर्ड फॉर्म है। सर आपको कैसे पता चला, क्योंकि हैव लगा हुआ है। हैव यू रीड डैश स्टोरीज, अब कई सारी स्टोरीज है तो यहां नहीं, यहां पे मैं लगा सकता हूं THE ऐसी, दीज भी बिल्कुल सही है। अगर मैं लगा दूं दोज, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है, तो दीज लगा दो, दोज लगा दो, ठीक है, सम भी आ सकता है, हैव यू रेड सम स्टोरीज, कुछ भी लगा दो। आई हैव रेड डैश स्टोरीज, शॉर्ट स्टोरीज इन हिंदी, मैंने हिंदी में तो स्टोरीज पढ़ी हैं बट ओनली डैश इन इंग्लिश, पर इंग्लिश में लग रहा, तो ये कहना चाह रहा मैंने हिंदी में तो बहुत सारी स्टोरीज पढ़ी हैं लेकिन इंग्लिश में बहुत कम। आई हैव रेड, यहां लिख सकते हो आप मैनी या आप लिख सकते हो अ लॉट ऑफ, ठीक है, मैंने कई सारी स्टोरीज पढ़ी हैं, अ लॉट ऑफ शॉर्ट स्टोरीज पढ़ी हिंदी, बट ओनली अ फ्यू, ठीक है, या ओनली सम इन इंग्लिश, कुछ भी लगा हुआ। मैंने हिंदी में तो बहुत सारी स्टोरीज पढ़ रखी हैं लेकिन इंग्लिश में मैंने अ फ्यू बहुत कम पढ़ रखी है, या सम कुछ ही पढ़ी रखी है। आई रेड द लेटर अगेन एंड अगेन एंड नोटिस दैट देयर वर डैश मिस्टेक्स इन इट, मैंने लेटर को बार बार पढ़ा और तब मुझे पता चला कि उसमें देयर वर मैनी मिस्टेक्स, देयर वर
some mistakes. There were a lot of mistakes. Whatever you want to fill, कुछ भी आप इसमें से अगर आप भर रहे हो तो आप सही भर रहे हो, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा. How dash milk do you take? अब देखो मिल्क क्या है, लिक्विड है, लिक्विड के लिए क्या लगाते हैं, मच. How much milk do you take every day? हर दिन तुम कितना दूध पीते हो. There are dash countries in the world where the population is not growing fast. अभी भी कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहां पे पॉपुलेशन जल्दी जल्दी नहीं बढ़ रही. तो देयर आर सम लगा दो, सम भी बिल्कुल सही है, कुछ कंट्रीज ऐसे हैं. मैनी लगा दो, मैनी से भी काम हो जाएगा. देयर आर मैनी कंट्रीज. ठीक है, फ्यू भी लगा दोगे तो भी लगा दोगे. देयर आर फ्यू कंट्रीज. वुड यू लेंड मी योर वॉच फॉर डैश डेज? क्या तुम मुझे अपनी घड़ी उधार दे सकते हो कुछ दिनों के लिए? फॉर सम डेज, फॉर अ फ्यू डेज. ठीक है, कुछ भी लगा दो. डू यू हैव डैश कंप्लेंट अगेंस्ट द क्लर्क? क्या तुम्हारी कोई शिकायत है? डू यू हैव एनी कंप्लेंट? देयर आर डैश एग्स इन द बास्केट बट देयर इज नॉट डैश बटर. मतलब थोड़े एग तो रखे हुए हैं बास्केट में लेकिन बटर नहीं. देयर आर सम लगा दो यहां पे. देयर आर सम एग्स इन द बास्केट, कुछ एग्स तो हैं बट देयर इज नॉट एनी बटर, लेकिन बटर नहीं है भाई बिल्कुल भी. डैश केयर कुड हैव प्रिवेंटेड द एक्सीडेंट. अगर थोड़ी सी सावधानी दिखाई होती तो एक्सीडेंट ना होता. अ लिटिल केयर, क्या लिख सकते हो, थोड़ी सी केयर कुड हैव प्रिवेंटेड द एक्सीडेंट. तो चिल्ड्रन पहले हमने 22 किए लेवल 1 के, अब हमने 10 किए लेवल 2 के. कमेंट्स में आप बताओगे मुझे कितने मार्क्स मिले और इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में. देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे. आर डैश योर बुक्स, कैन यू शेयर देम विद मी? तो यहाँ पे दीज आएगा या दिस आएगा. आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए या बी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा. सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा. प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना. अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में. बाय बाय.